वृंदावन में स्थित श्री राधा रमण मंदिर, वो स्थान जहाँ राधे संग विराजते श्री कृष्ण बांसुरी तक धारण नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दिव्य मंदिर के कुछ ऐसे बड़े रहस्य बताएंगे जिनके आगे तर्क और विज्ञान आज भी घुटने टेक देता है। श्री राधा रमण मंदिर, जहाँ पिछले 477 सालों से एक खास अग्नि लगातार जल रही है। वर्षों से जल रही इस अग्नि का उपयोग ठाकुर जी की रसोई तैयार करने के लिए किया जाता है। श्री राधा रमण मंदिर में दीपक जलाने से लेकर प्रसाद तैयार करने में भी इसी दिव्य अग्नि का उपयोग होता है। इस भट्टी व रसोई के बारे में बताते हुए सेवायत कहते हैं कि ये भट्टी हमेशा जलती रहती है। हर रोज इस्तेमाल में आने वाली 10 फुट की इस भट्टी को रात में ढक दिया जाता है। पहले इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं और इसके बाद ऊपर से राख उड़ा दी जाती है ताकि इसकी ज्वाला शांत न हो। दूसरे दिन सुबह फिर से उपले व लकड़ियों को इसमें डालकर जला दिया जाता है। 1515 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे। उन्होंने ब्रज में तीर्थों के विकास का उत्तरदायित्व 6 गोस्वामियों को दिया था। इन्हीं में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे। गोपाल भट्ट जी ने ही मंत्रों के द्वारा ये अग्नि प्रज्वलित की थी, जो आज तक श्री राधा रमण का प्रसाद बनाती है। दोस्तों, श्री राधा रमण मंदिर का ऐसा ही एक और बड़ा रहस्य भी है जो आज भी तार्किक बुद्धि रखने वालों को अचंभित कर देता है कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे संभव है। दोस्तों, आपको बता दें कि राधा रमण मंदिर में स्थापित श्री राधा रमण का विग्रह खुद प्रकट हुआ था और इसकी बनावट के आधार पर आज शोधकर्ता भी ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि इसे बनाने में छेनी, हथौड़ी जैसे मानवीय औजारों या तकनीकों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिर राधा रमण आए कहाँ से? दोस्तों, इसके पीछे भी चमत्कारी कथा है। एक बार जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी पर स्नान कर रहे थे तो वहाँ उन्हें जल में 12 दिव्य शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी। तभी से गोपाल भट्ट जी इन शालिग्रामों की बड़ी श्रद्धा से दिन रात पूजा करने लगे। एक बार एक धनी सेठ ब्रज के सभी श्री कृष्ण के विग्रहों को वस्त्राभूषण चढ़ाने आए थे, तो वो गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्राभूषण दे गए, जिन्हें लेकर गोपाल भट्ट जी बड़े दुखी हुए। भला श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप को वो ये श्रृंगार कैसे धारण कराएं? तभी गोस्वामी जी में ये भाव जागृत हुआ कि प्रभु की कितनी असीम कृपा होती अगर उनके पास भी राधा कृष्ण का एक विग्रह होता और वो नित्य श्री राधा कृष्ण को अद्भुत श्रृंगार कराते। यही विचार उनके मन में रात भर घूमता रहा। अगले दिन सन 1599 की सुबह जब उनकी निद्रा खुली तो उनके शालिग्राम ने उनकी झोपड़ी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे एक त्रिभंग मूर्ति का रूप धारण कर लिया था। दिलचस्प बात ये है कि ये पीपल का पेड़ ये वही स्थान है जहाँ श्री राधा का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण उनके पास से भी अंतर्ध्यान हो गए थे। तब श्री राधा रानी ने उन्हें रमण नाम से पुकारा था और यही वो उन्हें ढूंढ रही थी। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने इस विग्रह का नाम श्री राधा रमण रखा था। आज भी श्री राधा रमण के विग्रह की पीठ पर शालिग्राम के दर्शन होते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री राधा रमण के विग्रह को पाकर बड़े भाव से आजीवन उनका श्रृंगार और सेवा करके धन्य होते रहे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुआ श्री राधा रमण का यही विग्रह आज श्री राधा रमण मंदिर में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शालिग्रामों के साथ विराजमान है। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम